भाषा के सदस्य लोग आए और हम लोग से ओपीडी बहिष्कार करने का अनुरोध किया, तो हमारे सारे चिकित्सक लोग कार्य का बहिष्कार किए। लेकिन व्हाइट कॉलर जॉब है वो कुछ करेंगे नहीं, आएंगे हॉस्पिटल में गाली गलौज करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, निकल जाएंगे। और नेतागिरी चमकाने का सबसे अच्छा जगह है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चलाओ, डॉक्टर या जो स्वास्थ्यकर्मी है उसको गाली दो, जो पब्लिक समझेंगे ना जो ये हम इमरजेंसी वाले हैं उनकी सेवा का बहिष्कार इन्होंने नहीं किया है। किसी तरह से कार्य को नुकसान नहीं देने का मनसा है। अपने मांगों को रखने के लिए इन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी हमारे नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा की तरफ से ओपीडी का बहिष्कार किया गया है। कई मांगे इनकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलएनजेपी के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्रा और प्रवक्ता डॉक्टर विनय हैं। इनसे सीधे तौर पर जानते हैं आखिर किन मांगों को लेकर इन्होंने ओपीडी सेवा को बाधित किया है। सर, किन चीज़ों को लेकर क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर? मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, निदेशक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। मेरे यहाँ ओपीडी चल रहा था। करीब हम लोग 400 रजिस्ट्रेशन करके मरीज़ देख रहे थे, लेकिन भाषा के सदस्य लोग आए और हम लोग से ओपीडी बहिष्कार करने का अनुरोध किया, तो हमारे सारे चिकित्सक लोग कार्य का बहिष्कार किए। लेकिन इन लोगों की ये भी थी कि इमरजेंसी सेवा, ओटी की सेवा, बाकी सभी सेवा चलती रहनी चाहिए। तो मरीजों के हित में, जनहित में हमारा अस्पताल होने के कारण हम इसके बाकी सेवा को चला रहे हैं। हमारे अस्पताल में टूटे हुए हड्डी वाले, फ्रैक्चर वाले मरीज़ सब जो इमरजेंसी होता है उसके कार्य में कोई बाधा नहीं है। वो इमरजेंसी का हम लोग का ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। ये फैसला मतलब कब तक रहेगा? ओपीडी सेवा जो बाधित करने का किया ये बताया गया हम लोग को 3 दिन के लिए है। और अगर इसकी हमारे भाषा के जो नेतृत्व करने वाले हैं सदस्य लोग का जो निर्णय होगा इस पर, ये अंतिम फैसला उन्हीं लोग का होगा। उन लोग की क्या सोच आती है इस पर। लेकिन सर, एक सवाल और रहेगा। आप डॉक्टर हैं, मरीजों की सेवा करते हैं। जो मरीज ओपीडी के सेवा का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, 3 दिनों तक आप लोगों ने कहा है कि बहिष्कार करना है, ऐसे में उन मरीजों का क्या होगा? एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है? देखिए, उनको सेवा तो मिलनी चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए। अगर लेकिन उसी में एक होता है कि नॉर्मल जो काफ़ी पुराने मरीज रहते हैं, जो ओपीडी में आते हैं, वो 1-2 दिन ठहर भी सकते हैं। लेकिन जो इमरजेंसी वाले हैं उनकी सेवा का बहिष्कार इन्होंने नहीं किया है। किसी तरह से कार्य को नुकसान नहीं देने का मनसा है। अपने मांगों को रखने के लिए इन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी हमारे जो भाषा के सदस्य लोग हैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। ये भाषा के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर विनय है। ये बताइए, मुख्य मांगे क्या हैं जिस वजह से आप लोगों ने ये फैसला लिया है ओपीडी को बहिष्कार करने का? देखिए, भाषा का कभी भी ऐसा व्यू नहीं रहता है जो हम किसी भी मरीज़ का इलाज बाधित करें। इस बार भी हम लोग केवल ओपीडी कार्य बहिष्कार किए हैं। जो इमरजेंसी सेवा है या अन्य कोई भी सेवा है, ओटी से लेकर आईपीडी सेवा, वो पूरे राज्य भर में सब जगह चालू है। आप सर से पूछ रहे थे जो वो मरीज़ का क्या होगा, तो कोई भी मरीज़ यदि थोड़ा भी यदि इमरजेंसी लायक है, सीरियस कंडीशन में है, तो वो इमरजेंसी में दिखा सकते हैं उसके लिए। और जितना भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो अभी खुला ही है। हो सकता है वो आगामी दिनों में हम लोगों के डिमांड के साथ शामिल हो जाएं। तो ठीक। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं जो अभी जो सरकार प्रताड़ना छोड़ दे। हम लोग विगत 1 वर्षों से कई बार बहुत सारे डिमांड के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री और जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं उन लोग को सूचित किए जो हम लोग का डिमांड पर विचार किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जो है सो कार्य नहीं किया गया और हम लोग को उपेक्षा महसूस हो रहा है। और इस दौरान क्या हुआ है, शिवहर सहित अन्य बहुत सारे जिला में, मधुबनी जिला में, छपरा जिला में या बहुत सारे जिला में नोटिस दिया गया जो आपको बायोमेट्रिक के बेसिस पर ही वेतन दिया जाएगा। शिवहर जिला में 4 महीना से वेतन बंद है। और यदि डीएम के साथ जिस तरह से मीटिंग हुआ तो उसमें भी उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यदि काम भी कर रहा है चिकित्सक और उसके बाद दुर्व्यवहार भी सहेगा तो उस स्थिति में कैसे कोई काम करेगा? और जहाँ तक बात है सरकार की, तो सरकार जैसे गृह विभाग का आदेश आया था, वो जो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक या 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी करने, 6 बजे तक ड्यूटी करने वाले लोग हैं, उनके लिए आदेश आया था जो 1 घंटा का लंच आवर रहेगा और आवर में आपको जो है सो अटेंडेंस बनाना है। लेकिन जो इवनिंग ड्यूटी भी करता है, नाइट ड्यूटी भी करता है, होली दिवाली या हॉस्पिटल कभी बंद ही नहीं होती है, 24/7 चलती है, उसके लिए सरकार का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग के एसीएस हैं उससे भी इस बात को लेकर अवगत कराए थे, तो वो ऐसा वो रिजिड कोई नहीं है। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं जो किसी भी मरीज का, गरीब मरीज या जो ज़रूरतमंद मरीज
मरीज है उसका इलाज बाधित हो। तो ये तो एक पक्ष है जो बायोमेट्रिक के कारण जो हम विभिन्न जिलों में वेतन रोका जा रहा है, तो उसके कारण। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारी लंबित मांगे हैं, जो देखे होंगे जो कलकत्ता में जो घटना हुई थी जो उस फीमेल डॉक्टर के साथ, उसके बाद भी हम लोग एक ज्ञापन दिए थे सरकार को, जो हर एक अस्पताल में CCTV दीजिए, सुरक्षा बल का पर्याप्त प्रबंध करिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इवन हम लोगों से वार्तालाप नहीं हुई। हाँ, होती हैं। जो कनीय पदाधिकारी वो आते हैं, नेता से लेकर कनीय पदाधिकारी, सबसे आसान होता है। जो डॉक्टर व्हाइट कॉलर जॉब है वो कुछ करेंगे नहीं, आएंगे हॉस्पिटल में गाली गलौज करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, निकल जाएंगे। और नेतागिरी चमकाने का सबसे अच्छा जगह है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल चलाओ, डॉक्टर या जो स्वास्थ्यकर्मी है उसको गाली दो, जो पब्लिक समझेंगे ना जो ये हमारे हित में बात करता है। आप लोग दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और ये तो हुआ, यदि हम लोग को 24/7 वहीं रहना है तो सरकार को आवासीय प्रबंध भी करना चाहिए। सरकार को जो है सो जो वहाँ जो उपस्थित डॉक्टर है उसके सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध करना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोग पिछला बार भी जो डिमांड दिए थे वो 6-7 डिमांड था। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा की प्रावधान की जाए। ये हम लोग की बहुत लंबी डिमांड है। हम लोग जब PG कर रहे थे उसी समय से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अर्हता प्राप्त जो चिकित्सक हैं उसको सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में जो है सो अतिरिक्त अंक का प्रावधान हो। चिकित्सकों का जो बिहार स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले चिकित्सक हैं उसका कभी भी कोई पद प्रोन्नति नहीं होता है। जो MO के रूप में ज्वाइन करता है वो MO में ही के रूप में रिटायर हो जाता है। जो SMO के रूप में रिटायर हुआ STMO, उसका कोई पद प्रोन्नति का व्यवस्था नहीं है, जो उसको कि सुनिश्चित किया जाए। कार्य अवधि का भी निर्धारण किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल में खासकर हम बताना चाहेंगे जो अभी जो है इस साल लगभग 4000 डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर हैं या स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं वो PG करने या अन्य जो उच्च शिक्षा है उसके लिए स्टडी लीव पर चले गए। सरकार उस पद को रिक्त मानती नहीं है और वो जो चिकित्सक जो काम कर रहे हैं उस पर कार्यभार बढ़ता है। तो सरकार केवल जो है सो जो चिकित्सक काम कर रहे हैं उसी पर जो है सो लाते जा रही है और उसी को वेतन रोकेंगे, ये करेंगे। आप पद जो है सो आप जितना सृजित पद है उसको फुलफिल करिए, वो पद खाली नहीं रहना चाहिए। चिकित्सकों खाली पद को तुरंत शीघ्र अच्छी पोस्टिंग और गृह जिला की बात पहले भी हुई थी। यदि मांग भी बहुत लंबी हाँ लंबी है, गृह जिला यदि पोस्टिंग रहेगी, यदि नज़दीक में डॉक्टर रहेंगे तो आसान पड़ेगा उसको रोज पहुंचना, बायोमेट्रिक या अन्य भी कर सकते हैं। अभी क्या होता है, मैक्सिमम डॉक्टर उतना सुविधा बिहार में अभी भी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। जो पेरीफेरी में खासकर फीमेल डॉक्टर हैं, बहुत जगह ऐसा भी होता है जो पानी और टॉयलेट भी नहीं है अस्पताल में। इसके लिए भी हम लोग कितना, लेकिन अब मीडिया के थ्रू इस सब हम लोग क्या उठाएं। हमको सरकार से कोई ऐसी नहीं है जो सरकार से हम लोग को जो विरोध करना है। हम लोग को जो डिमांड है सरकार सहानुभूतिपूर्ण बात करे और सरकार यदि बताए जो हम लोग को इतना टाइम दीजिए या कुछ, तो हम लोग को कभी भी नहीं है। कार्य के बाद सवाल रहेगा कि आपने जो तमाम मांगे अपनी बताई, ये मांगे पहले से भी, क्योंकि मैंने पहले भी खबर किया है, क्या स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की, अपनी बातों को रखा है स्वास्थ्य मंत्री से? लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई है। तो हम लोग को लगता है जो थोड़ा उपेक्षा हो रहा है। जो हम लोग विधानसभा तो हम लोग का ऐसा मानना है जो हो सकता है विधानसभा के बाद, सत्र के बाद हम लोग को बुलाएं। हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं जो इलाज बाधित हो और एक्चुअली काम करने के लिए ही, काम करने का उचित वातावरण हो और काम हम लोग बढ़िया ढंग से कर पाएँ, तो इसके लिए ही हम लोग जो है इस तरह का बहिष्कार किए हैं। पूरे बिहार में जो पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर होता है, पोस्टमार्टम का डॉक्टर नहीं है, जो फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो नहीं है, जो MBBS के डॉक्टर है उसी को मजबूरन पोस्टमार्टम करना पड़ता है। क्या ये सब जायज़ है? ये सब जायज़ नहीं है। सरकार को इस सब बातों पर जो है सो थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहिए और तभी जो है जो चिकित्सक प्रताड़ित हो रहे हैं विभिन्न जिलों में, जो बायोमेट्रिक अभी तक गृह विभाग का आदेश नहीं आया है, जो आपातकालीन या 24/7 जो सेवा है उसको बायोमेट्रिक मारना है। बायोमेट्रिक हम लोग लगाएंगे, लेकिन उचित वातावरण दीजिए या हम लोग का जो डिमांड है उसको पूरा करिए। यदि आए दिन वो जो ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर हैं वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, यदि वहाँ डॉक्टर मान लीजिए जो खासकर इवनिंग ड्यूटी या नाइट ड्यूटी फीमेल डॉक्टर करेगी, 50 किलोमीटर दूर वो अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आएगी, रास्ता में यदि कुछ हुआ तो उसको लिए आप देखे ही थे आए दिन कलकत्ता में या अन्य जगह क्या होती है। तो ये सब व्यवहारिक पक्ष है, सरकार को भी सोचना पड़ेगा और इसी सब के लिए हम लोग चाहते हैं जो सरकार को अवगत करवाएं और इसीलिए केवल OPD वर्क विड्रॉल किए हैं। हमारे सारे डॉक्टर अपने अस्पताल में उपस्थित हैं, लेकिन वो सांकेतिक रूप से कार्य बहिष्कार किए हैं और हम लोग का ऐसा मानना है कि ऐसा नौबत नहीं है जो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा।
देखिए हमारे साथ एलएनजेपी के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्रा और भाषा के प्रवक्ता डॉक्टर विनय हमारे साथ हैं। इन्होंने कई अहम मांगों को सरकार के समक्ष रखा। इन्होंने कहा कि आवासीय सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टरों के जो सुरक्षा के लिहाज से उनको देखभाल के लिए होना चाहिए, और इसीलिए अब भाषा ने पूरे बिहार भर में जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्होंने ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। अब देखने वाली बात है, एक तरफ जहाँ बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री से भी लगातार इन्होंने अपनी जो मांगे हैं वो उनको ज्ञापन दिया गया है, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनके ज्ञापन को देखा जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।